अस्सलाम वालेकुम। आज 17वां रोजा 16वां रोजा है, 17 तारीख है और मैं कहाँ खड़ा हूँ देखो, भारत सरकार पासपोर्ट ऑफिस। और मैं अगले महीने 17/2 को मेरी पासपोर्ट की एप्लीकेशन डाली थी नया पासपोर्ट बनाने के लिए, जो मेरा पासपोर्ट मैडम ने जमा कर लिया था। तो मैंने उसमें पुलिस केस में सब किया, उसके बाद मुझे एनओसी मिली, मैंने 17/2 को बनाने दिया, पासपोर्ट अप्लाई किया। लेकिन 1 महीना हो गया, 1 महीने में कोई रिप्लाई नहीं, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो अभी मैं ये आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। देखो बताता हूँ अपॉइंटमेंट आपको। ये जो पासपोर्ट के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। उसके लिए मैंने केस किया हो मैडम पे, ये वो, लेकिन वो औरत, अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह ही रहम करे। देखो रमजान का महीना है, क्या बोलूं। मेरा पासपोर्ट वो औरत इसलिए नहीं देना चाहती थी कि अगर वो पासपोर्ट दे देती तो मैं, उसको पता था मैं जाता उम्रा, दुबई, बैंकॉक, मैं सब जगह घूमता, क्योंकि उसको मालूम है मैं मेरी कमाई से घूम सकता था। लेकिन मेरी एक तमन्ना थी कि अल्लाह मुझे पूरा रमजान मक्का में और मदीना में रखे, और उसके साथ में अमीना को भी साथ में ले जाना चाहता। और उसके लिए पूरा प्रोग्राम बिल्कुल कंफर्म था। अगले महीने 17 को अप्लाई किया और सोचा कि जल्दी आ जाएगा 10 दिन में, तो हम 33 दिन के लिए जाने वाले थे। लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं था, मेरे को और परेशानियों से जूझना था। खैर, मेरा अल्लाह जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी। लेकिन वो औरत का मैंने कल एक व्लॉग देखा, तो कोई उसको मक्का की ज़ियारत कराता है, काबे बैतुल्ला की, तो वो रोती है और दुआ करती है, अल्लाह हर किसी को उसके घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। इतना मुबारक महीना है रमजान का। मैं एक बात बताता हूँ, इतनी बड़ी झूठी औरत है, मेरा पासपोर्ट रख के उसको कुछ नहीं हासिल है, कुछ नहीं। और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माँ बेटा एक नंबर है। अल्लाह रहम करे। मैं रमजान महीना में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग देखना, इनका मेरा रब वो हाल करेगा, वो हाल करेगा। अल्लाह रहम करे, रहम करे। क्यों कि निरा झूठ, निरा झूठ। जाने दो, रमजान महीना, मुझे किसी की बुराई करनी नहीं है। फिर अल्लाह की मर्जी, जब पासपोर्ट मिलेगा तब जाऊंगा। और मेरा अल्लाह चाहेगा तो ही बुलाएगा। देखो मेरी आंखें तो देखो, पूरी रात जगा हूँ और नमाज पढ़ के सोया भी नहीं। सुबह में 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, और सिटी से, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है ये ऑफिस। तो आया हूँ, अल्लाह से उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन है कि अल्लाह मेरा काम देर सवेर लेकिन होगा। लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ इनको, ये भी याद रखना। देखो यहाँ पार्किंग में कुर्सियाँ लगा के बैठे हैं, और अभी बजे हैं रात के 2:05।
और मेरी दाढ़ी मूछ सब इतनी बड़ी हो गई है, मैं कहीं जाता नहीं। और अल्लाह ने इस साल रमजान महीने में सोशल मीडिया से इतना दूर रखा है, उसका एहसान है। मैंने चांद रात के एक दिन पहले एक रील डाली थी, एक जनरेटर देखने गया था। उसके बाद ना मैंने सेहरी ना इफ्तारी, अपनी फैमिली की एक भी रील डाली नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं वो सब चीज़ से एक महीना दूर हूँ। और यूँ समझो इतना सुकून है, इतना सुकून है कि पूछो मत, इतने अच्छे रमजान गए। और दूसरी बात, आज मैं जो सुबह गया था मेरे पासपोर्ट के लिए, हालांकि मैं तो पूरा रमजान उम्रा में रहना की नीयत थी, लेकिन पासपोर्ट आया नहीं, इसकी वजह से मैं जा नहीं सका। पर अब देखो अल्लाह से उम्मीद है, आज 18 तारीख हो गई रात को, लगभग मेरे हिसाब से 25 तारीख तक शायद पासपोर्ट मुझे मिल जाए, ऐसा लगता है। फिर अल्लाह की मर्जी। और आजकल मैं क्या वोल्ग में भी बहुत ध्यान देता नहीं कि ला ये वोल्ग बनाओ कि वो वोल्ग बनाओ। रोजे में ये सब चीज में दिल ही नहीं करता है। अभी बैठे थे रात में तो मैं बोला लाओ थोड़ी आपसे गुफ्तगू कर लूं। आज है रमजान का 20वां रोजा और बाहर इतनी हालत खराब है, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। और आज ही मेरे पाँव का पट्टा खुला है, 20 दिन मेरे पाँव पे पट्टा रहा। अबे क्या हुआ? चोटी पड़ेगी। पढ़ने बैठेगी। हाँ, पढ़ने बैठेगी। कितने सिपा रहे हो? 20 हो गए, माशाअल्लाह। देखो 20 सिपारे हो गए अमीना के। देखो वो रहमत का असरा गया और बरकतों का। और दूसरा आप यूं समझो ये आखिरी असरा है, ये मगफरत का असरा है। खूब दुआ करो, खूब दुआ करो, खूब रो रो के तौबा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको रमजान का महीना अता किया। बस गुड़िया रोजा नहीं रखती तू? रखती हूँ ना। हाँ, कहाँ रखती है? खाते पीते। अबे माँ, ये कौन सा इंटरनेशनल रोजा है? बोल। देखो यहाँ ये हमारे मोहम्मद भाई ये पूरे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज ये करते हैं, और रमजान में भी और ईद के दिन भी और आड़े दिन कोई भी त्योहार होता। मोहम्मद भाई कुछ कहेंगे तुम? बस अयूब भाई हमारे रेगुलर कस्टमर, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में इनको सब जानते हैं। और माशाअल्लाह जो भी बनाते एक नंबर बनाते हैं। कितना सिपा रहे हो इधर अमीना? हाँ, 21 सिपा रहे हो? हाँ, तेरी तबीयत ठीक हुई? दवा पीती नहीं? दवा रोजे चालू है। देखो ये आज हमारे यहाँ शेरी का प्रोग्राम है और शेरी में है कड़ी खिचड़ी और ये रफीक भाई भटियारे बना रहे हैं। और ये हमारे रफीक भाई है भटियारे, हमारे मोहल्ले के हैं। और ये सब बच्चे बैठे और ये मेरा लड़का, ये सब इसका अरेंजमेंट है और ये सब तामझाम चालू है।
और ये हम सब यहाँ दोस्त लोग बैठे हैं। ये हमारे मिर्ची सेठ हारून भाई मिर्ची, सूरत की फेमस आइटम है ये। और ये हमारे फारूक भाई है। और दूसरे एक भाई हमारे साथ बैठे हैं, मुन्ना भाई, उनको हम दिखाना नहीं चाहते। ये कड़ी खिचड़ी रेडी हो गई और कड़ी खिचड़ी के साथ पापड़, देखो तो पापड़ तला रहे। और मेरी पोतियां तो अक्की रात नहीं सोती। और ये जादूगर अजान, और ये देखो मेरा अंजुम पापड़ तल रहा है। और भाई ये सब गाड़ियां यहाँ से हटवानी पड़ेगी, ये सब गाड़ियां। अरे खड़ेला पैकेट मंगा देता हूँ। काय का पैकेट मंगाने का? पापड़ का? तो तल डालो ना फटाफट। चालू है शेरी का प्रोग्राम, एकदम मस्त। ये हमारी मिलने की रौनक है, देखो। और ये बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे। और ये मेरा लड़का है। और ये यूएस है। ये दोनों का ही सब अरेंजमेंट है। और ये क्या कहती, शेरी करी, मजा आई है ना? देखो आज बड़ी रात है और आज फिर प्रोग्राम है। और आज प्रोग्राम में ऐसा है, बिरयानी बनी है और सेव का सोला। और अभी बजे हैं 1:30। और ये कच्चे की बिरयानी चालू है, उधर चालू है। और ये सोले का प्रोग्राम चालू है, बताता हूँ। हेलो, ये सेवियों का सोला बन रहा है। हेलो। और ये काम चालू है। ये हमारे आसिफ भाई, ये हरिपुरा गुम्बज वाली मस्जिद के पीछे है। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और कभी भी शादी का बड़ा ऑर्डर भी हो तो ये लेते हैं इंशाल्लाह। और इनके हाथ में बरकत है, बरकत। और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सूरत का मास्टर बिरयानी खाने वाला। और ये मुश्ताक भाई जैसी बिरयानी कोई नहीं खाता, बराबर। और ये हमारा इल्लू राजावाड़ी का सबसे अच्छा छोकरा। और ये जहीर, क्या कहता है मुश्ताक? भैया ये उठा। और ये चालू है प्रोग्राम। ना आपको उनके ढाला में ये देखो मेरा अल्लाह का निजाम। खाली हमने नियत की थी एक सेरी कराने की, और पहली सेरी में दाल पुलाव बना, गोश्त था। और ये मेरा अल्लाह का निजाम था। नियत एक ही थी, लेकिन मेरा अल्लाह ने 3-4 सेरी करा दी। और यूँ समझो 5 इफ्तारी का प्रोग्राम। मैं तो बताया नहीं, लेकिन ये सब ये मेरा लड़का और उसका दोस्त, वो बोले अयूब चाचा शेरी का प्रोग्राम करने का। मैं बोला करो। देखो ये अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है।
चालू है इधर बिरयानी खाने का। बीफ की बिरयानी बनी और सेव का फुल्ला और माशाल्लाह पब्लिक भी आई है। ये देखो मैं फिर आ गया मच्छी लेने और ये बशीर भाई मच्छी वाले की दुकान है। मैं फिर आ गया बशीर भाई की दुकान पे और ये अभी मेरा नवा सूटर है कातिया, इसका नाम कातिया। और देखो मैं तो काफी दिन से वीडियो बहुत बनाता और क्या है, मैं भक्तियों वाली जिंदगी नहीं जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरे पास जो भी है अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और मैं 10 महीने से जिससे दूर हुआ उसके बाद मैंने जो पाया है वो मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। जैसा भी है जो भी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे में वो आदत नहीं है इसके यहाँ जा उसके वहाँ जाने वक्ता बता। वक्ता ज़्यादा दिन चलता नहीं। देखो आग जलती है तो कुछ देर तक उसकी लो उठती है, लेकिन फिर उसको आग को ठंडी होना ही पड़ता है। तो झूठ की जिंदगी जीनी नहीं चाहिए बस। खैर अल्लाह सबको अच्छी समझ दे। देखो ये है 3.5 किलो और इसका भाव है 900 रुपये किलो। बहुत बड़े भी नहीं ना बहुत छोटे भी नहीं है, मीडियम पीस कर लो। ये मच्छी लेके अब हम जाएंगे घर। तो मैंने जो बताया भक्ते वाली जिंदगी, देखो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता और अपने को जरूरी भी नहीं है, अल्लाह का एहसान है। अपन जो मकाम पे है ना, यूँ समझो अगर मैं बम्बई होता तो मैं आज ये मकाम पे नहीं पहुंचता। और जो मैंने पाया है पूछो मत, मेरे ख्वाब में नहीं था वो मैंने पाया। और काफी चीजें उथल पुथल हुई है मेरे पर और मेरे लड़के पर भी केस हो गया है बम्बई में। बताऊंगा आगे जैसा जैसा होगा वैसा सब बताऊंगा, जरूर पड़ी तो बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। और जिंदगी में तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन जीना तो पड़ता ही है, जीना तो पड़ेगा ही। तुम तकलीफों से भाग तो नहीं सकते, तकलीफों का सामना करना पड़ता है और तकलीफों से गुजर के उसमें से रास्ता काट के आगे बढ़ना पड़ता है। उसी का नाम जिंदगी है। तो इजाज़त लेता हूँ, उसी के साथ ये ब्लॉग को यही एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह सबके हक में बेहतर करे और सबके हक में खैर व बरकत का मामला फरमा दे। और जितने भी लोग तकलीफों में मुश्किल आए, मुसीबतों में, बीमारियों में, कर्जे में और अपनी औलादों से परेशान है, अल्लाह उन सब की परेशानियों को, दुख तकलीफों को दूर करे। ये मेरी दिल से दुआ है। इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, सब्बा खैर।